started the recording. स्टार्ट करते हैं HC1 का डिस्कशन. Also use the system एक बार वो लोग go through कर ले before product sign off and they also say कि हाँ we are okay with this system is working fine for us. Okay. So मैंने आप लोगों को वर्कड आउट एग्जाम्पल से आपको कहा था पढ़ने को, ठीक है? तो आई एम कॉलिंग आउट दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. प्रियांश रेज हैंड करो बच्चे अगर आपको डाउट है तो. हाँ माइक ऑन करो प्रियांश. सर मेरे को खाली इतना पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आंसर शायद रॉन्ग दे रखा है ना, क्योंकि उन्होंने 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं किया थीटा निकालते हुए. कर दिया होगा उन्होंने, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया होगा उन्होंने, कर दिया होगा वो. लेकिन सर उसमें 250/6 आंसर है, क्योंकि 180 इंटू 5/18 करेंगे तो आएगा 5000. एक सेकंड कितने आते हैं? 500. हाँ 500 का स्क्वायर 500 आ गया, 50 आएगा. 180 इंटू 10 5/18 50. हाँ 50 आएगा तो 2500 आ जाएगा. हाँ सर 2500/6000 आएगा डिनोमिनेटर में. 5/12 तो 0.4 समथिंग आ रहा है. मैच कर गया कि 12 4 जा 48 होता है. यार प्लीज ऐसे माइक मत ऑफ करा करो यार, आप डिस्कशन करो तो मुझे समझ नहीं आता मैं किससे करता हूँ. आपने माइक ऑफ कर लिया आई गेस. एनीवेज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. यस तेजस्या. बच्चे सर वर्टिकल सर्कल का मोशन कैसे होता है वो नहीं समझ. वर्टिकल सर्कल का क्या मोशन होता है वो अपन देख लेंगे, है ना. इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन तो मैं एक्चुअली वर्टिकल सर्कल में डिस्कस करूंगा, बट इसमें मैं आपको और भी चीजें समझाना चाहता हूँ. आपको याद है एनएलएम का जब हमने बुकलेट सॉल्व किया था तो एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पे मैंने ना अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट निकाले थे, क्योंकि मैंने कहा था स्ट्रिंग लेंथ है ना चेंज नहीं होता. तो अगर आप इसमें एफबीडी देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे भी वही कर रखा है. मतलब मैं आई एम रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम अभी बहुत टाइम में, तो मुझे देखते ही एक चीज रियलाइज हुई कि यार यहाँ पे बच्चों के लिए जो लर्निंग वाला पॉइंट है वो ये है कि mg को रिजॉल्व करना है. mg को जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे mg cos थीटा और यहाँ mg sin थीटा, एंड दैट्स द ओनली फोर्स. यस सर. तो वो क्या कराएगा, है ना, लेफ्ट में एक्सेलरेट कराएगा. अच्छा अब अगर यहाँ पे मोशन देखा जाए, ऐसा मोशन है तो दिस इज अ सर्कुलर आर्क. तेजस्वी, आयुष, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. हाँ, तो अगर ये सर्कुलर आर्क है तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन, यहाँ लग रहा है mg cos थीटा. तो अंदर क्या आना चाहिए, ए सेंट्रिपिटल आना चाहिए. यस सर. सो दे हैव यूज्ड दैट इक्वेशन. आई बात समझ में? तो वो L क्या है? अच्छा स्ट्रिंग है. ओके. रेडियस L इज व्हाट रेडियस, क्योंकि यहाँ पे रेडियस तो यही बनेगा ना जो Yes, सर्कल होगा. देखते जाना, मैं Z से घुमा देता हूँ, ऐसा घूमेगा तो इसके अबाउट ही होगा, और ये घूमता तो फिर पूरा ऐसे जाता आगे ऊपर, क्योंकि दिस बिकम्स योर फिक्स्ड पॉइंट. करेक्ट? यस सर. बोलो भाई. सर हम लोग सॉरी आयुष प्लीज. सर मैंने टेंशन से रिजॉल्व किया तो आंसर नहीं आता है क्या ऐसे? क्योंकि टेंशन से रिजॉल्व कर नहीं सकते हो ना. मैंने अभी तो आपको बताया कि हमें है ना लाइफ में चीजों को कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. जे इज अबाउट कनेक्शन. कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा ना, मुझे ये क्लिक हुआ कि मुझे बच्चों को बताना चाहिए कि लॉज ऑफ मोशन में वी डिड द सेम थिंग. मैं आपको क्वेश्चन रिमाइंड करा देता हूँ. यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी, याद है राइट.
तो Yes, sir, वो याद चीज है हमें मुझे। समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि यार हम क्यों रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अस, राइट? Yes, sir. सर ओके, हाँ बोलो निशिम। सर रिजॉल्व करने का एक और रीजन कह सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को एक्सेलरेशन अभी कभी भी टुवर्ड्स द सेंटर ढूंढते हैं ना हम लोग, तो हाँ इसलिए वो एमजी तो को सर्कल रिजॉल्व दे रखा करेंगे। है, करेक्ट, सर्कल तो, सर, तो सर वैसे भी एमजी को रिजॉल्व करेंगे ना राइट सर। राइट राइट। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 6, रेज हैंड किया है किसी बच्चे ने, हर्ष, यस हर्ष। हाँ सर, ये सम का डायग्राम ही समझा नहीं सर बराबर। A cylindrical bucket filled with water is whirled around a vertical circle। अच्छा वर्टिकल सर्कल है पहले तो, चलो वो भी अपन देख लेते हैं, है ना? एंड उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, वर्ल्ड what can be the minimum speed at the top of the path if water does not fall out of the bucket if it continues with the speed what normal force। ठीक है अभी छोड़ दो, एक्चुअली जब हम सर्कुलर मोशन कराते हैं तो मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट इज √5 g r, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो √g r होती है। दिस वी विल डिराइव इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो हम पढ़ेंगे कहाँ पर, वर्क पर एनर्जी के बाद, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन में लगाऊंगा, ठीक है? ओके सर। वो उन्होंने देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है √g r, ठीक है, हाई यहाँ पे √g r होती है, यहाँ √5 g r होती है, यहाँ √3 g r होती है फॉर द कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, नॉन कनेक्टेड के लिए अलग होती है। ओके सर, तो मतलब स्किप कर दो। वर्टिकल सर्कल भूल जाओ, है ना? हाँ सर। ठीक, ये भी वर्टिकल सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है मुझे, तो ये छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, मतलब सोल्यूशन तो दे ही रखा है हम लोगों ने। यस निशिम। हाँ निशिम माइक, हाँ बोलो। क्वेश्चन में एक ही डाउट है सर कि क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो मास है वो सेम ओमेगा से ही मूव होगा या एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब कि उसका खुद का अलग सा हुआ तो थीटा चेंज हो जाएगा, तो मतलब कैसे होगा, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ लेते हैं। फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ दिस pivoted near the end and which is made to rotate in horizontal plate। रॉड दे रखा है, यस सर। रॉड है तो रॉड की लेंथ चेंज होती है? नहीं होती। नहीं रॉड इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट। यस सर। अब रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट प्लेट है, डिस्क है, यस तो अगर यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी कंसिडर करूं यस और इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, यस सर। तो ओमेगा ए हैज टू बी इक्वल टू ओमेगा बी, हाँ सर। नहीं तो शेप चेंज हो जाएगा। रिजिड ऑब्जेक्ट में तो शेप चेंज हो जाएगा, अगर मैं घूमूंगा और मेरा हाथ राइट हैंड धीरे घूम रहा है, लेफ्ट हैंड फास्ट घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे जाके भिड़ जाएगा। तो मेरी बॉडी, समझ में आई बात? तो रिजिड ऑब्जेक्ट में ओमेगा सेम ही होता है। दिस इज अगेन वी आर गोइंग टू, मतलब ये एक्सप्लिसिटली मैं बताता हूँ रोटेशन में, बट यहाँ दिमाग लगाया जा सकता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे अगर अपन निकालेंगे तो रेडियस ये एल साइन थीटा प्लस एल, हाँ सर। राइट? यस सर यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जने अरिंजय माइक ऑन करो दोनों। हाँ सर। तो जने क्या दे रखा, 2 blocks each of mass m are connected to the ends of light frame as shown in figure, ठीक है, the frame is rotated in a vertical line of symmetry, the rod breaks if tension exceeds t naught, find the maximum frequency with which frame may be rotated without breaking the rod। ओके, तो FBD बनाएंगे तो यहाँ पे T नॉट आएगा। हाँ सर। T नॉट इज इक्वल टू, दैट्स द ओनली फोर्स, तो T नॉट किसके इक्वल होगा, m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। यस सर। यस और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। हाँ सर। क्या 2 पाई f लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के लिए? फ्रीक्वेंसी ये पता है कि नहीं पता, रिलेशन जो मैं लिख रहा हूँ, पता है सर। f इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसको यहाँ डालूंगा, सॉरी, तो इसको यहाँ डालूंगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। यस यस इसको अगर मैं यहाँ डालूंगा तो रिलेशन m ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा, r इज द लेंथ, करेक्ट? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 10, आयुष माइक ऑन करो। यस सर, इसका डायग्राम मुझे मतलब विजुअलाइज नहीं हो रहा, मतलब कैसा कोई हो रहा बात है ये नहीं। मोशन। इन अ रोटर, a hollow vertical cylinder structure rotates about its axis and a person rests against a inner wall. At a particular speed of rotor, the floor below the person is removed and the person hangs resting against the wall without any floor. If the radius of the rotor is 2 meter, coefficient of static friction is find as। यार ये क्वेश्चन हमने बुकलेट में किया है बच्चे, देखना। ये मेरा एक रोटर बन गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आदमी हवा में लटका रहता है, नीचे फ्लोर नहीं है ना, हवा में हाँ। लटका रहता है एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए। तो अगर हवा में लटका हुआ है तो अपन तो इसका एफबीडी बना देते हैं। एफबीडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, ऊपर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, क्योंकि हवा में लटका हुआ है। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी μn, राइट, है ना। और Yes, n sir. कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। यस सर, हो जाएगा सॉल्व। यस सर, हो जाएगा। इसको यहाँ डालो। तो ये तो हमने हमारी बुकलेट में भी था कि फ्लोर हटा दिया तो भी लटका, हवा में लटका हुआ है तो ठीक है, मतलब एफबीडी बनाऊंगा और इक्वेशन लिख दूंगा। यस सर, ओके। हाँ प्रियांश, सर हम लोग एफएस मैक्स क्यों कंसीडर कर रही है कि इसमें इधर क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पूछा होगा ना, मिनिमम स्पीड पूछा है क्या? मिनिमम स्पीड पूछा है। ओके, मिनिमम स्पीड में एन मिनिमम आएगा और एफ नहीं, मिनिमम नहीं होगा। सर क्योंकि हम लोग को कुछ दिया नहीं है इसलिए मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन मेरे को डाउट है कि अच्छा, मिनिमम स्पीड एट विच, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है बच्चे, रिमूव कर रहे हैं ना। हाँ मिनिमम स्पीड एट विच फ्लोर में बी रिमूव्ड। हाँ, तो सर इससे हिंट क्या मिल रहा है? तो इससे हिंट मिल रहा है ना कि किस स्पीड पे गिरेगा नहीं, राइट। तो ओमेगा की तो मिनिमम स्पीड नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आएगी, हाँ सर, हाँ तो है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन आएगा, राइट। हाँ सर समझ गया। समझा, लैंग्वेज में वो मैं भी घूम गया था। एनीवेज, सो क्वेश्चन नंबर 11, आकर्षित। सर मुझे ये पूछना था कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था? 7 किया था। हाँ सर 7 नहीं किया किया, था। 7 इज वर्टिकल सर्कल नहीं किया था। सर 7 नहीं किया था सर, मैं 7 में डाउट था। वर्टिकल सर्कल है, छोड़ दो। ठीक है सर। और टाइम से मीटिंग ज्वाइन करो प्लीज। सॉरी क्वेश्चन सर। नंबर 11, यस हर्ष। दित्ती माइक ऑन करो बच्चे। सर इसमें डाउट था कि वो 3D फिगर नहीं बनेगा क्या सर? हेमिस्फीयर बनाते a hemispherical ball of radius r is rotating about its axis which is kept in vertical. A small block is kept inside the bowl, rotates with the bowl without slipping. If the surface of the bowl is smooth, the angle made by the, ठीक है। दित्ती आपको क्या डाउट था बच्चे? सर 11th में 11th में डाउट था ना। डायग्राम नहीं समझ रहा है। ये बाउल बन गया हमारा, कटोरी जिसमें हम हाँ। खाना खाते हैं, हाँ राइट। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ओके अब इस बाउल को अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं। अब जब मैं ओमेगा से रोटेट करूंगा तो इधर देखते जाना, ये रेडियस आर होगा, यस सर राइट। Yes, sir. 1 मिनट होल्ड करना बच्चे। हेलो हेलो, हाँ मम्मी, अरे मेरा लेक्चर है और आंचल की मीटिंग चल रही थी, उससे बात हो गई, आप एक बार कॉल कर लेना उसको। मेरा भी हाँ शायद कुछ ऑफिस का काम करती, मेरा 8:30 मतलब 9 तक लेक्चर है, फिर मैं ये रेडियस आर होगा दित्ती? यस सर क्या ये भी रेडियस आर होगा? यस ऑब्वियसली यस, क्योंकि बाउंड्री तो पूरे है ना। अब रेडियस आर होगा, आई कैन टेक दिस एज थीटा। अगर ये थीटा लूंगा तो जिसको मैं एक सेकंड देना, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, क्या मेरा ये आर साइन थीटा होगा? यस सर दिस बिकम्स व्हाट? रेडियस फॉर ऑब्जेक्ट
ओके तो वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो ऐसे रोटेट कर रहा है, करेक्ट। हाँ अब इस पे mg किधर लगेगा, mg नीचे लगेगा। डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, राइट। आई हैव टेकन दिस एज एंगल एज थीटा, तो ऊपर लगेगा n cos थीटा, ये भी एंगल थीटा हो गया, और इधर क्या लगेगा n sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ n cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg mg, और मैं लिख सकता हूँ n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, विद स्मॉल r इज इक्वल टू r r sin sin थीटा। आई क्या बात समझ में, यस सर क्लियर वही है समझ हर्ष? नहीं आया था कि यस मीन्स सर वो कौन से सर्कल में रोटेट कर रहा है, हाँ, रेडियस तो वो नहीं 3D समझ आया 3D फिगर। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़े बाउल के अंदर हो, अब बाउल रोटेट कर रहा है एंड यू आर वहीं पर ही, क्योंकि लिखा हुआ है इट इज नॉट स्लिपिंग, हाँ विदाउट स्लिपिंग, राइट। यस तो इस ऐसी चीजों को जब भी आप अटको ना, तो फिजिक्स में इमेजिन योरसेल्फ इनसाइड अ ह्यूज हेमिस्फेरिकल बाउल, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। सो अगर मुझे यहाँ पे भी मुझे दिखाना है, तो आई कैन मेक अ सर्कल, दैट सर्कल विल बी लाइक दिस। हाँ अर्थ पे भी तो यही होता है, अर्थ पे अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अब जो पार्टिकल यहाँ पर है उसका सर्कुलर मोशन कैसा होता है, ये होता है, सॉरी ये होता है। जो हाँ यहाँ पर है उसका सर्कुलर मोशन अलग होता है इक्वेटर वाले का, जो ऊपर है उसका सर्कुलर मोशन होता ही नहीं है, जो एग्जैक्ट हाँ पोल पर है, राइट। यस ओके शुभम, अगर आपको भी समझ में आ गया, क्योंकि आपके एको होता है इसलिए मैंने वो माइक ऑन नहीं किया, समझ में आ गया तो लोअर योर हैंड प्लीज। दिति हो गया तो माइक Yes. ऑफ कर लो, वो ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा इसको डाउट है अभी, ये शुभम बोलो। सर आज नहीं होगा सर, एको मैं मोबाइल पे बैठा हूँ इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। हाँ सर, तो मुझे सर ये एन वाला वापस समझाओ ना, ये डायग्राम जो आपने नॉर्मल साइड रिएक्शन, में नॉर्मल बना। रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट होता है। हाँ सर तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा बच्चे, ऊपर। राइट। वर्टिकल के हाँ साथ सर। एंगल थीटा है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। आया बात समझ में? हाँ सर, थैंक यू। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही बच्चे को डाउट है। ये चीज अगर यहां सीख ली तो ये 4-5 चैप्टर्स में काम आने वाला है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तेजस से मैंने आपका वो किया Yes, sir. है ना, देखते जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बच्चों सब लोग अगर आ भी गया तो भी अच्छे से समझ लेना। अ मेटल ऑफ मास m and radius r is placed on a smooth horizontal table is set rotating about its axis in such a way that each part of the ring moves with the speed v. Find the tension in the ring. अब टेंशन इन द रिंग, तो हम क्या करते हैं, मैं इधर वाला पॉइंट पकड़ता हूं, इस पॉइंट को, यहाँ पे टेंशन T होगा। Yes, sir. So, but tension tangential क्यों है? टेंशन हमेशा टेंजेंशियल ही होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है ना। So, but इसमें string तो स्ट्रिंग है, रिंग है, स्ट्रिंग रिंग मतलब क्या है, एक कोई मतलब क्या कहते हैं, रॉड टाइप का, ऐसी कोई भी चीज होती है तो उसमें जो भी होता है उसे टेंशन ही कहते हैं, okay, ठीक है। sir. तो ये टेंशन आएगा, Yes, sir. करेक्ट है ना, क्योंकि वहां पे दे रखा है मूव्स विद वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, इधर देखते जाना। जब टेंशन निकालना है तो, सॉरी मैं राइट वाले पार्ट को बता रहा हूं क्योंकि ये वेव्स में भी मेरे यूज होगा। मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, ए Yes, बी, sir. ठीक है। ए बी ने टोटल एंगल डेल्टा थीटा बनाया सेंटर पे, सर्कुलर आर्क ए बी इज कंसिडर्ड, ठीक है, विच मेक्स डेल्टा थीटा एट सेंटर।
अगर सेंटर पे डेल्टा थीटा होगा तो क्या कहते, आधी लाइन से, सेंटर वाली लाइन से डेल्टा थीटा बाय 2 होगा, यस सर, करेक्ट? यस सर, ओके, अगर डेल्टा थीटा बाय 2 होगा एंड टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ, टेंजेंशियल, यस ठीक सर, है, टेंशन अगर हमेशा टेंजेंशियल टू पाथ होगा तो हम 90 डिग्री ले सकते हैं कुछ कुछ एंगल्स को, करेक्ट? यस सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टेंशन विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल, करेक्ट? यस सर, ओके, अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगी? इसको एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड, ताकि अगर डाउट होगा तो मैं तब बोलूंगा आपको, तेजस से इंक्लूडिंग यू, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ, अब हमारी टेक्निक क्या होगी सॉल्व करने की? कि मेरा जो रिंग जो सर्कुलर आर्क एलिमेंट है AB, ठीक है, यस, ये AB एलिमेंट क्या है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यस सर, इस AB एलिमेंट पे मैं क्या करता हूँ? नेट फोर्सेस FBD बनाता हूँ। FBD बनाने के बाद मैंने आपको बताया था अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो F टेंजेंशियल को 0 कर देना, यस सर, और उसके बाद क्या करना? रेडियल डायरेक्शन में फोर्स निकाल लेना, F नेट टुवर्ड सेंटर, उसको M इंटू A सेंट्रीपिटल कर देना, करेक्ट? यस सर, तो वो एजेंडा रहेगा सॉल्व करने का। तो सर्कुलर आर्क बनाया, AB एलिमेंट कंसिडर किया, AB एलिमेंट का सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, उसका FBD बनाएंगे, FBD बना के नेट फोर्सेस लिखेंगे, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन 0 हो जाएगा अगर UCM है तो, और क्या कहते हैं टुवर्ड सेंटर जो भी आएगा उसको M इंटू A सेंट्रीपिटल कर देना। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, ओके? यस सर, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, जो ये स्क्रीनशॉट ले लो, एवरीवन प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट जिनको भी है। हो गया? यस सर, इन्होंने FBD नहीं बना रखा, मैं इसका FBD बना देता हूं। अब एक चीज देखना, ये एंगल बहुत छोटे हैं, डेल्टा थीटा, राइट? ये 90, राइट? यस सर, तो ये एंगल कुछ आएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा, 90 माइनस डेल्टा थीटा बाय 2 आ गया, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसके दो कंपोनेंट निकालूंगा, ये कितना आ जाएगा? डेल्टा थीटा बाय 2 आ जाएगा। यस सर, डेल्टा थीटा बाय 2 आ गया तो यहां से एक एंगल बनाऊंगा, अगर मैं ये टेंशन है तो क्या ये भी डेल्टा थीटा बाय 2 होगा क्या? ये यस सर, 90 माइनस होगा, ये आर्कली है ना, तो ये एंगल भी हमारा आ जाएगा डेल्टा थीटा बाय 2, ठीक है। अगर ये आ गया तो देखते जाना, मैं ऊपर की तरफ t cos डेल्टा थीटा बाय 2, करेक्ट? यस सर, यूजिंग द सेम लॉजिक मैं नीचे भी लिख सकता हूँ t cos डेल्टा थीटा बाय 2, करेक्ट? Yes, टुवर्ड sir. सेंटर t साइन डेल्टा थीटा बाय 2, t साइन डेल्टा थीटा बाय 2, करेक्ट? यस सर, तो अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं, देखते जाना। एलिमेंट AB, ठीक है, इसमें मास ऑफ AB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या दे रखा है? इट्स अ यूनिफॉर्म रिंग,
Yes, ठीक sir. है, नहीं दे रखा तो मान के चलेंगे यूनिफॉर्म रिंग है। अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो मास ऑफ ए बी कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ ए बी। सर ये नहीं समझा। मास पर टोटल रिंग का मास m है, तो ए बी लेंथ का मास कितना होगा? बट वो मास रिंग पर है ना, कोई रॉड थोड़ी ना, तो कोई बात नहीं, रिंग में बीच में हॉलो होता है क्या? इधर देखना, यस होता है। अगर रिंग में ये हॉलो होता है तो पूरा का पूरा मास कहाँ पे लाए करेगा? सेंटर। बाउंड्री पे। अच्छा, ऑल मैटर। मास विल बी on its circumference only. Yes or no? यस सर। हाँ बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड कर देना। हाँ भाई, निशिम ने रेज हैंड किया। हाँ निशिम। सर तो मुझे ये नहीं समझ रहा कि सर आप आर्क लेंथ मतलब आप AB आर्क लेंथ AB को एक सब एंगल पे सबटेंड कर रहे हैं, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं हम लोग के क्वेश्चन में। तो अभी तो सिखा रहा हूँ, 4 चैप्टर में यूज होता है। आप आगे वेव्स की वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो यहीं से डिराइव होता है। सर तो लेकिन क्योंकि अब सुनो मेरी बात, सुनो तो सही, लॉजिक समझा रहा हूँ। मेरा जो भी मैटर होगा, जो मैंने ऊपर लिखा है, ऑल मास विल बी ऑन सर्कमफेरेंस, जो भी मैटर होगा मेरा वो बाउंड्री पे ही लाया करेगा। हाँ सर। अगर मेरा मैटर बाउंड्री पे लाया करेगा तो मैटर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यस सर। तो मेरा मैटर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है। अब मेरा मैटर क्योंकि सर्कल की रिंग पे लाया करता है, तो मैटर की जो लेंथ होगी वो भी रिंग एलिमेंट या आर्क एलिमेंट के अकॉर्डिंग होगी। यस सर। इसीलिए आर्क एलिमेंट ए बी लिया। अब जब आर्क लूंगा तो आर्क कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, तो इट शुड सबटेंड सम एंगल। यस सर। इसलिए ये किया है। समझ में आई बात? समझा सर। यश दुबे। सर एक क्वेश्चन में सर दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्शन में टी क्यों लग रहा है, एक डायरेक्शन में क्यों नहीं लग क्योंकि आपने जब एलिमेंट लिया है तो टेंजेंशियल फोर्स तो जीरो ही होना है। यस सर। तो अगर आप दोनों T1 T2 लेते और एंगल तो इक्वल ही आ रहे थे, ठीक है, आर्क लेंथ तो ऐसे ही लूंगा ना कि ऊपर डेल्टा थीटा बाय 2 बने, नीचे तो ऑटोमेटिकली T1 इक्वल्स टू T2 आ जाता। अगर मैं नहीं लेता तो T cos, यहाँ पे देखो ऐसा आता, T1 आता, इधर T2 आता, और T1 T2 इक्वल आ जाते क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो उन्होंने पहले ही ले रखा है। आई बात समझ में? सर ये वर्टिकल फोर्सेस कैंसिल हो जाएगी ना? वर्टिकल नहीं है, ये टेंजेंशियल फोर्सेस हैं। मतलब वही वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट्स। नहीं, वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। 3D की बात कर रहे हैं बच्चों। अब आप रैंडमली ऐसे कह नहीं सकते हो वर्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट? ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। मैं इसने बीच में किसी स्टूडेंट ने बोल दिया था, ऐसे मत बोलो। यश दुबे, आपका कोई और डाउट? सर तो ये सब कैंसिल नहीं होंगे फोर्सेस जो भी टेंशन वाले? सब क्यों कैंसिल होंगे? टी कॉस डेल्टा थीटा बाय 2 कैंसिल होगा ना। टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2 कैसे कैंसिल होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। लॉजिक का है आपका लाइफ का। हाँ सर, सॉरी। वो तो मैं करूंगा ही ना कैंसिल, राइट? सर। लोअर योर हैंड। अगर आपका डाउट हो गया तो लोअर योर हैंड। दिवम बोलो अब। सर ये रिंग पे टेंशन कैसे लग रहा है, नहीं समझा। यार रिंग एक मेटल उसका बना हुआ है, ठीक है? हाँ सर। अब मेटल उसका बना हुआ है तो इधर देखना, ये आर्क है, ये ऐसे घूम रही है, तो इधर वाला एंड उसको क्या करेगा? इधर खींचेगा। हाँ सर, अच्छा सर, समझा। वैसे कंसिडर किया गया है। ओके ओके सर। हाँ सर, ठीक है। आपको समझ में आ गया तो लोअर योर हैंड। हाँ दिवम। आकर्षित बोलो। सर मुझे सेम डाउट था, वो टेंशन हो गया? वो टी क्यों? हाँ सर। लोअर योर हैंड। तो तेजस्वी, यस सर। पूरा का मैं एक्सप्लेन कर रहा था, पूरा का पूरा मास कहाँ पे होगा? सर्कमफेरेंस पे होगा। अगर सर्कमफेरेंस पे होगा तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एबी, करेक्ट? यस सर। शुभम, अब आपने रेज हैंड किया, बोलो। तो आपने ये क्वेश्चन जब आपने वो 2 पॉइंट्स लिखाए थे ना रेड में, तो उसके बाद आपने प्रोसीजर बोला था कि हम इस सम को कैसे सॉल्व। प्रोसीजर में लिखवा चुका हूँ, नोट्स में प्रोसीजर लिखा हुआ है। सर्कुलर मोशन होगा, फिगर आउट करो प्लेन कौन सा है। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 एफबीडी बनाओ। पॉइंट नंबर 4 नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर निकाल के m into a सेंट्रीपिटल करो। पॉइंट नंबर 5 अगर टेंजेंशियल नेट टेंजेंशियल फोर्स 0 तो f टेंजेंशियल को 0 कर दो, नहीं तो f टेंजेंशियल इक्वल्स टू मास इनटू a टेंजेंशियल। एंड पॉइंट नंबर 6
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन नेट फोर्स इज 0। तो प्रोसीजर वही रहेगा, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, इसीलिए तो नोट्स में लिखा है वो मैंने, राइट। तो एम ए बी कितना आ जाएगा तेजस्वी? मास एम दे रखा है, करेक्ट। क्या मैं इसको 2 पाई आर लिख सकता हूं? लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। अच्छा सरकमफेरेंस हाँ होगा। सर समझा सर। और एल ए बी की वैल्यू देखना, स्मार्टली लिख रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ आर्क, क्या मैं इसको आर डी थीटा लिख सकता हूं? यस सर। आई क्या बात समझ में? यस सर। ओके यार, इस क्वेश्चन को मैं कहीं और सॉल्व करूं तो बेटर रहेगा आई गेस। यहां तक तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो आर है वो ये रिंग का रेडियस है ना? ये रिंग का रेडियस है, तभी तो 2 पाई आर लिखा। यस, वही कंफर्म कर। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करता हूं ताकि आपके लिए ठीक रहेगा वो। ठीक है, हमें दे रखा है सेंटर ओ, रेडियस आर, मास इक्वल टू एम, करेक्ट। यस सर। स्पीड दे रखा है मुझे इक्वल टू वी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ एक रिंग एलिमेंट। ठीक है, यस तो सर। हमने ये लिया डी थीटा बाय 2, ये लिया डी थीटा बाय 2। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने माना ए सी बी। आर्क एलिमेंट ए बी is considered, है ना, which is making angle d theta at center। सेंटर पे डी थीटा बनाएगा तो ओसी के साथ डी थीटा बाय 2 बना देगा। ठीक है, शुभम और यश, लोअर योर हैंड्स। अभी मैं डाउट नहीं ले रहा हूं, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर देखता हूं डाउट्स। ठीक है, अब हमारा ये आ गया, तो यहां पे टेंशन टी लगेगा, ये एंगल भी डी थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा डी थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाय 2, सेंटर पे आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाय 2, राइट। सेम लॉजिक, टेंशन टी, टी कॉस डी थीटा बाय 2,
t sin d theta by 2, करेक्ट? यस सर। है ना? यहां तक क्लियर है? तो अब मैं आगे देख सकता हूं। एलिमेंट AB is performing circular motion, right? Yes sir. This implies F net center is equal to m into A centripetal. Yes sir. ठीक है? F net Yes, sir. center होगा मेरा t sin d theta by 2 plus t sin d theta by 2 m mass of AB omega square r, स्पीड दे रखा ना तो mv स्क्वायर बाय r ले लेते हैं, बेटर वो रहेगा। Yes. v स्क्वायर बाय राइट। Yes sir. अब यहाँ पे दिस इज मास ऑफ एलिमेंट AB, राइट? Yes sir. तो उसके ऊपर अपने को फोकस करना है। फॉर मास ऑफ एलिमेंट AB, what I can write, ring has length equal to 2 pi r, which has mass equal to m. This implies mass per unit length m by 2 pi r हो गया, करेक्ट? Yes sir. तो दिस implies mass AB is equals to mass per unit length multiplied by length AB. Length AB is nothing but arc length. Arc length. Can I write this as r d theta? R d theta. Yes sir. Star point. Okay. तो this implies MAB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? m by 2 pi r into r d theta. Okay. Yes sir. So इसको इक्वेशन 1 लिखा था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 what I can write, 2t sin d theta by 2 है ना, m, इसको कैंसिल कर दूंगा अगर मैं तो ये आ जाएगा m d theta by 2 pi, d theta by 2 pi into v square by r, correct? Yes sir. Let this be my equation number 2. अब मैं एक आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं, ये थ्रू आउट फिजिक्स काम आएगा, मैथ्स में बता दिया गया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं बता रहा हूं। फॉर स्मॉल एंगल d theta, sin d theta is equals to tan d theta is equals to d theta। ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं, सर ने अगर बताया है तो बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा है, क्योंकि अगर थीटा 0 डिग्री को अप्रोच करेगा तो साइन 0 भी 0 होता है, तो साइन डी थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा, और tan 0 भी 0 होता है तो tan d theta भी 0 को अप्रोच करेगा। सो इफ d theta approaches to 0, sin d theta will approach to 0 and Yes sir. tan d theta will also approach to 0, so they will be equal। Yes sir. है ना? Using this approximation in equation 2,
दिस इम्प्लाइज 2 t साइन की जगह क्या लिख दूं? tan भी चलेगा, d थीटा बाय 2 थीटा भी चलेगा। यस इज इक्वल टू व्हाट? m v स्क्वायर बाय 2 पाई r d थीटा, करेक्ट? यस सर, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यस सर, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो गया। सो दिस इम्प्लाइज टेंशन की वैल्यू आ गई mv स्क्वायर बाय 2 पाई r। आया समझ में? आई गेस दिस इज द आंसर। क्या पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में? टेंशन इन द रिंग पूछा था, राइट? सर पीपी सर ने बताया है, गुड। शुभम बोलो, रे ऑप्टिक्स तो में मुझे बताया होगा। वो डी थीटा कैसा है वो नहीं समझा मुझे। क्या डी थीटा कैसा आया? तो वो ये प्रीवियस पेज पे ये तो आता है सर। हाँ, r is equal to arc length, r is equal to d theta. Length of arc is what? Length of arc is what? r into angle subtended. हाँ सर। एंगल सबटेंडेड कितना है? d थीटा। रेडियस कितना है? r। हाँ सर। मैंने बताया था s इक्वल टू r थीटा होता है वैसे, राइट? हाँ हाँ समझा सर, थैंक यू। हर्ष बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि हम इस एंगल को अगर कौन सी आर्क लेंथ दी रहेगी और फिर हम इस एंगल को दो पार्ट्स में कब डिवाइड करेंगे, कौन से सिचुएशन में डिवाइड करना है? नहीं वो तो ठीक है ना, आप आर्क लेंथ क्या लेते हो? यूनिफॉर्म टाइप की लेते हो, तो जितना एंगल ऊपर बना रहा है उतना ही नीचे बनेगा। एंड यही इसीलिए तो मैंने कहा कि इसको अलग से सॉल्व करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड, या दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन मल्टीपल चैप्टर्स। तो ये इंट्यूटिव नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें होती है। यू कैन रिजॉल्व थिंग्स इन दिस वे। सरफेस टेंशन में काम आता है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग निकालने के काम आता है, तो मल्टीपल चैप्टर्स में यूज होता है। ओके किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड करना, एल्स लो। तो अगर हम देखें तो वही आंसर है, t is equal to mv square by 2 pi r. Anyways, moving ahead, question number 13. वीरती आइकॉन करो। Yes, sir, doubt है। हाँ क्या दे रखा है? A table with a smooth horizontal surface is turning at an angular speed omega. A groove is made. है ना, ग्रूव का मतलब समझते हो? एक टनल टाइप का बना दिया है, ठीक है? On the surface Yes, along the radius, and a particle is gently placed inside the groove at a distance from a center. At a distance a from the center. Find the speed of particle as its distance from the center l. तो अब क्या होगा बच्चे? आप उसमें बना लो, या तो क्या इनर्शियल फ्रेम में बना लो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में बना लो, ठीक है? इन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द टेबल बनाया, मतलब कौन सा फ्रेम बनाया बच्चे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। non-inertial frame। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? बाहर एफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, Yes, sir। तो बाहर एफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, स्मूथ है तो दैट्स द ओनली फोर्स जो बाहर लग रहा है। Yes, sir। टेबल ये स्मूथ दे रखा है, हाँ ठीक है? तो स्मूथ है। स्मूथ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एफ बाय एम, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय एम, ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, राइट? Yes, sir। अब अभी के लिए आपको ये डिफिकल्ट दिख रही होगी इक्वेशन, जब आप और 2-3 महीने पढ़ लोगे फिजिक्स तो आपको दिख जाएगा दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हम सिखा देंगे ये एसएचएम की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जिसको मैं डिराइव कर देता हूं अभी, एसएचएम चैप्टर में दोबारा डिराइव करूंगा। सो मुझे दिख रहा है एक्सेलरेशन इज, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पे डिपेंडेंट है, राइट? तो एक्सेलरेशन शुड बी रिटन एज v dv by dx ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो v dv कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x dx, दोनों को इंटीग्रेट करूंगा तो इधर आएगा v स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, करेक्ट। अब जब हमने रखा x इक्वल टू a तो वेलोसिटी 0 था और l डिस्टेंस पे हमने वेलोसिटी v मान लिया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, तो राइट। वो कंस्टेंट है ना, मतलब वो वहीं पे मूव करेगा ना ग्रुप के अंदर, ग्रुप मतलब के अंदर मूव करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, ओके। हाँ तो ठीक है। एट ए डिस्टेंस हाँ इस तरीके से निकालते हैं। अब ये चीज जो मैंने डिराइव करी है ना, आपको जब एसएचएम पढ़ा देंगे तो एसएचएम में जनरल इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू, है ना, ओमेगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा, ये जनरल इक्वेशन होती है। वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एल हो जाएगा। तो जनरल इक्वेशन तब पढ़ोगे आप, मैं तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, वी स्टडी दिस इन एसएचएम। एनीवेज, किसी को डाउट है तो रेज हैंड करना। यश दुबे, हर्ष बोलो। सर वो v dv by dx से ओमेगा स्क्वायर x कैसे हुआ? अरे एक्सेलरेशन निकल चुका था ना बच्चे यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन को लिखा है v dv by dx, तो ओमेगा स्क्वायर x तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके सर। है ना सर उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं कोरोलिस फोर्स अलोंग y एक्सिस, तो वो सर वो क्या होता है? यार उन्होंने एक वर्ड यूज कर रखा है, कोरियोलिस, एक सेकंड मुझे भी मीनिंग देखने दो। बेसिकली यार ये चीज मुझे दिख रही है कि ग्रूव के अंदर है ना, और दो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। सर ग्रुप के नीचे वाले पार्ट में भी कुछ सरफेस रहेगा, वो जो नॉर्मल रिएक्शन। सुनो 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 सुनो, मैं बताता हूँ, टनल बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये एक टनल है। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख देता हूँ, ठीक है? यस सर। तो अब देखना क्या क्या कहाँ कहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ऊपर से नीचे लगेगा, यस सर। नीचे से ऊपर लगेगा, यस सर। पीछे वाली वॉल से बाहर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और जो सामने वाली वॉल है और इधर पीछे वाली वॉल से अंदर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फोर्सेस हैं। तो उसमें ये वाई एक्सिस वाली जो फोर्स है वो कोरियोलिस फोर्स बता रखा है। पर सर ये वाले कंडीशन में टॉप में तो कुछ है नहीं ना, क्योंकि ग्रुप ऊपर से तो ओपन ही है ना सर। बट हाँ, तो mg इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं पूरी टनल बनाता हूँ तो मेरा पॉइंट वैलिड है, और अगर टनल नहीं है, इस तरह से आप ग्रुप बनाते हो, ये वेट ऐसा ग्रुप बनाते हो, सिर्फ ऊपर से, बेसिकली अंदर से ऊपर से खाली है। हाँ सर, समझ रहे हो बात को? धर्मित बोलो। सर ये स्टार्टिंग लिमिट जो है उसमें x में a अल्फा कैसे आया वो नहीं समझा। अल्फा नहीं डाला, a डाला है। हाँ वो सर और a a पर वेलोसिटी 0 है, जेंटली प्लेस किया है, तो वहां पर इनिशियली वेलोसिटी 0 है। और ये सर ये आपने ये कोरियोलिस फोर्स समझाया, वो वापस समझाओ ना मुझे। कोरियोलिस एक टाइप का फोर्स है बच्चे, जो दोनों साइड से लगने वाला है। ये z y एक्सिस दिख रहा है आपको? यस सर। तो इधर से भी लगने वाला है और इधर से भी लगने वाला है, साइड वॉल से। समझ रहे हो? 3D फिगर होगा सर y एक्सिस, हाँ समझा। तो सर राइट, मतलब उससे y एक्सिस इन द प्लेन, हाँ राइट। यस सर। तो वो सर्कल के तरह मूव कर, मतलब सर्कुलर वे में मूव करेगा ना, एक्सिस पे अपनी रोटेट नहीं। करेगा ना। ऊपर एक फोर्स लग रहा है, नीचे एक फोर्स लग रहा है, तो ऊपर मतलब कहाँ ऊपर? इन द प्लेन लग रहा है बच्चे, टेंजेंशियल डायरेक्शन है ये सर। हाँ, y एक्सिस है वो आपने देखा y एक्सिस कहाँ पर है? भूल जाओ सब। बोला जाए तो ये है y एक्सिस, दिख रहा है आपको? यस सर। ये कौन सा प्लेन है? डिस्क का प्लेन है, z है परपेंडिकुलर ऊपर, तो हाँ सर। तो y एक्सिस इन द प्लेन है, हाँ वो बता रखा है। ओके सर, राइट। और डाउट आ गया। ध्रुव, शुभम बोलो भाई। ध्रुव सर ये समझा नहीं एक्स वाई एक्सिस वाला। क्या नहीं समझा इसमें बच्चे? सर मतलब वो कहाँ पे दो फोर, मतलब आपने ऊपर नीचे बनाया था, वो समझा नहीं मेरे को। अरे ऊपर नीचे नहीं बनाया था, 3D फिगर है बच्चे। आपको y दिख रहा है क्या यहाँ पर? हाँ सर। अब ये y जो है, ये साइड वॉल जो लग रही है, ये साइड वॉल है, भूल जाओ फिगर को।
ये y एक्सिस है, तो यहाँ वाली वॉल एक फोर्स लगाएगा और यहाँ वाली एक वॉल फोर्स लगाएगा। हाँ ये उन्होंने बोल रखा है कि फोर्सेस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये कोरियोलिस फोर्स है। सर आगे पढ़ाएगा ना? क्या नहीं पढ़ाऊंगा, ये बता दिया मैंने, क्या बताऊंगा इसमें मैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको डाउट क्या आ रहा है। आप 3D सर, मतलब मेरे को विजुअलाइजेशन, आप मुझे 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हो क्या थोड़ा बहुत भी, कि ये जैसे मैंने होल किया, ये देखना टनल किया, अब इसमें 3 डायरेक्शन है। ध्रुव, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर, यस। 3 डायरेक्शन कौन कौन से हैं? ये एक्स एक्सिस है। यस सर। जेड एक्सिस कौन सा है? ऊपर है, ऊपर की तरफ। तो ये जेड है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, ये समझा मैं। और y कौन सा है? वाई वाई, ये y है, राइट? यस सर। अब यहाँ पे इसमें देखना, इसमें ये फिगर मैंने बड़ा कर दिया है आपका। ये वाली, सॉरी, ये वाली जो वॉल है, ये फोर्स लगाएगा। हाँ वॉल सर। किधर हाँ लगाएगा? प्लेन के अंदर लगाएगा। हाँ सर, समझा मेरे को, y समझा अभी। एक्सिस। अरे थोड़ा तो Yes, यार sir. विजुअलाइज करना स्टार्ट करो यार। शुभम बोलो। सर वो मेरे को प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं, शुभम बोलो। सर ये कोरियोलिस इफेक्ट या फोर्स है जो, तो उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? कोई काम का नहीं है यार, उन्होंने नाम दे रखा है, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज कोरियोलिस फोर्स। देखो यहाँ दे रखा है आपको। ये थ्योरी में कोई काम का नहीं है आपके, आपको बस उन्होंने एक आइडिया दे दिया है। वो तो हमने भी यूज करे, बहुत सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आ ही रहे थे। अच्छा, ओके। वहां उन्होंने बता रखा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों के। ठीक है, शुभम एंड ध्रुव लोअर योर हैंड। हर्ष बोलो। सर बट वो जो आपने बोला ना सर, वो पॉइंट सी और डी में ऑलरेडी बता के रख दिया है ऑलरेडी, नॉर्मल फोर्स। सॉरी, बी एंड सी में। ठीक है, तो फिर ये कौन सा? तो इधर पढ़ो, सी को पढ़ो। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N2 पैरेलल टू y एक्सिस बाय द साइड वॉल और कोरियोलिस फोर्स अलोंग y एक्सिस, एक ही बात है ना? तो फिर इसने सेपरेट पैरेलल टू y एक्सिस जो होगा, जो अलोंग y एक्सिस होगा, वो एक ही बात है ना? तो वो दोनों एक ही चीजों को डिनोट करते हैं, बस उन्होंने एक्सप्लिसिटली अलग से बताया है। अच्छा, ओके सर, सेम ही है। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था ऑब्जेक्टिव 1। आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। वेट प्रियांश आपने रेज हैंड किया है, शुभम आपने रेज हैंड किया है। प्रियांश कौन सा क्वेश्चन? सर मेरे को 5 में समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। 5। शुभम कौन सा? 6। ठीक है, आप लोअर योर हैंड। धर्मित, आपको भी अगर उससे पहले किसी में डाउट है तो रेज हैंड करना। प्रियांश क्या दे रखा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m रोटेट्स अबाउट z एक्सिस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a with a uniform angular velocity omega. It is viewed from a frame rotating about z axis with a angular speed omega naught. The centrifugal force. आप मुझे एक बात बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सर एक सूडो फोर्स होता है जो हम लोग, सूडो फोर्स में क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ द, मतलब कौन से फ्रेम से देख रहे हैं? ऑब्जर्वर, करेक्ट? हाँ। तो उसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन लेंगे। हाँ सर। ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है, वो कौन सी एंगुलर स्पीड से कर रहा है? ऑब्जर्वर थीटा नॉट, ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट होगा या ओमेगा लेंगे हम? हाँ, क्या लेंगे, जल्दी बोलो। ओमेगा नॉट लेंगे ना। ठीक है, तो इन्होंने आंसर क्या दे रखा है? 5th का बी दे रखा है। आगे आंसर। हाँ सर, मैं वो कंफ्यूज हो रहा था सी ऑप्शन। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल बेसिक पे पहुंच जाओ, आंसर गलत हो ही नहीं सकता। ओके, चलो लोअर योर हैंड। देव सिंह, धर्मित बोलो भाई। सर मुझे अभी भी नहीं समझा पी नॉट वाला, अरे ये ओमेगा नॉट वाला, मतलब सूडो फोर्स क्या पढ़ाया था मैंने? सर हाँ वो एक मतलब
वही वो अरे सर ये क्या बोलूं, मतलब कैसे बोलूं, कौन कैसे से मुंह से हिसाब से पूछ रहे हो आप ऐसे? सूडो फोर्स क्या पढ़ाया था मैंने? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ हाँ ऑब्जर्वर, ये बताया था। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होगा ओमेगा नॉट एक्सेलरेशन ऑफ स्क्वायर ए। ऑब्जर्वर। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर इज व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही तो बताया था तो सूडो आपको। सूडो ये फोर्स ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी रहता था और ये आदमी भाग रहा होता था ए से, हाँ तो उस पे सूडो फोर्स लगता था m इंटू ए किसका एक्सेलरेशन था? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का। नोट्स पढ़ो बच्चे। तो सर तो बट ये जो ऑब्जेक्ट है उसके उसके फोर्स का क्या? उससे क्या लेना देना? उन्होंने क्या पूछा है? ऑन द पार्टिकल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो क्या लेना देना उसको? कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? सर मुझे भी समझ गया। ओके गुड। थैंक यू सर। पूर्वा आपने रेज हैंड किया है बच्चे, हाँ प्लीज कैन यू स्विच ऑन योर माइक? हाँ, आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू स्विच ऑन योर माइक? नो। क्वेश्चन नंबर 2 हमने बुकलेट पे भी किया है बच्चे। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 डिस्कस हुआ है ना बच्चों आपकी क्लास में? 1 to 8 मैंने क्लास में कराए थे आई गेस। कोई बच्चा रिप्लाई कर दो। हाँ सर, बस उतने ही। हाँ, 1 to 8 मैंने कराए थे। यस यस यस, ठीक है। पूर्वा अब रिप्लाई करना बंद करो, बिकॉज मुझे पूर्वा से डिस्कशन करना है। पूर्वा यहाँ लिखा है इक्वल टाइम, राइट? और मैंने टाइम और ओमेगा का रिलेशन बताया था, 2 पाई ओमेगा होता है। तो T1 इक्वल टू T2 इम्प्लाइज ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। सवाल खत्म हो गया, आंसर 1 आ गया। दिस इज द आंसर दैट वी डिड इन एक्सरसाइज, राइट? धर्मित बोलो। पूरा सर जस्ट सॉरी फॉर आस्किंग दिस अगेन, बट वो सर 2 पाई/t कैसा आया मुझे नहीं समझा था, सॉरी। कोई बात नहीं। पूर्वा आपको समझ में आया क्या? जस्ट रिप्लाई यस और नो मैसेज चैट में। यस ओके। धर्मित, यस सर। v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। हाँ सर। स्पीड, अगर टोटल सर्कल ट्रैवल करूंगा, टोटल सर्कल, हाँ तो डिस्टेंस कितना? 2 डिस्टेंस पाई आर। यस। और हाँ जो टाइम होता है सर, टाइम पीरियड कहते हैं t। यस सर। ओमेगा आर आ गया। ओके हाँ ऑलराइट। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो साइड में कहीं हाँ पर। सर। पूजा प्लीज लोअर योर हैंड। धर्मित प्लीज लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 6। धर्मित आपको 6 में डाउट है? सॉरी सर, करना रहेगा, सॉरी। अच्छा, किसको डाउट था? शुभम आपको डाउट है 6 में? हाँ सर मुझे था। A particle is kept on a turntable rotating uniformly. As seen from ground, the particle goes in a circle. Its speed is 20 centimeter per second and acceleration is 20 centimeter per second square. The particle is now shifted to a new position to make radius half of the original value, then the new values. अब देखो, पहले केस में v equals to omega r, right? तो 20 is equals to what? एक और चीज लिख सकते हैं। वेट, इन्होंने एक्सेलरेशन दे रखा है ना, तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ, a सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। तो r की वैल्यू कितनी आएगी? v स्क्वायर बाय a सेंट्रीपिटल। तो 20 का स्क्वायर बाय 20, तो r हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और मेरा होता है v इक्वल्स टू ओमेगा r, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यस सर। क्योंकि v भी 20 और r भी 20, करेक्ट? नाउ the particle is shifted to a new position to make radius half of the original value। तो r2 कितना हो गया? 10। तो यहाँ से v2 कितना आ जाएगा? ओमेगा r, ओमेगा तो कांस्टेंट है यस सर। रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या लिख सकता हूँ? 1 into 10, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। हाँ। और a सेंट्रीपिटल कितना होगा? v स्क्वायर बाय r2, या ओमेगा स्क्वायर r2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, सिंपल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये भी कितना आ गया? 10।
आंसर ए ऑप्शन आ गया। यस सर, थैंक यू। ओके, यहां तक सॉर्टेड है। क्वेश्चन नंबर 7, यश दुबे, वर्टिकल सर्कल छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, वेट अथर्व, कौन सा क्वेश्चन बोला था बच्चे आपने? सर 9। हर्ष, कौन सा क्वेश्चन? सर 10। हर्ष, लोअर योर हैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अथर्व क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा करेंगे तो स्लिप कर जाएगा, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। यस सर। है ना? अब क्या कह रहे हैं? इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न टेबल इज डबल्ड इट विल जस्ट स्लिप एट अ डिस्टेंस। तो पहले केस में फ्रिक्शन विच इज म्यू n इक्वल्स टू म्यू mg इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। करेक्ट? यस सर। है ना? ये होगा। अब केस 1 में r कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। अब ये जो क्वांटिटी है ये तो कांस्टेंट है। करेक्ट? तो दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा 1 स्क्वायर r1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर r2। करेक्ट? यस सर। अब ओमेगा 1 को स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू 4 लिख दी, ओमेगा 2 को क्या लिख दिया? ट्वाइस ऑफ ओमेगा। यस r, सर। तो r कितना आ गया? 1 आ गया। यस सर। I think we have done this kind of question in our booklet. Exactly same. Not just with the values but अलग से, right? हाँ सर। थैंक यू सर। वेलकम। स्क्रीनशॉट लेना है? फटाफट ले लो। आई एम अज्यूमिंग ले लिया होगा आपने। हाँ हर्ष, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? अ मोटरसाइकिल is going on an oval bridge of radius r. The driver maintains a constant speed as the motorcycle is ascending on the oval bridge. The normal force on it. ब्रिज बना देते हैं। हाँ। ऐसा कुछ करके। यस। ठीक है। यस सर। यहां से पार्टिकल जा रहा है, v हाँ। स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। यस। कांस्टेंट है। राइट? यस सर। अब अपन क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है। हाँ। इधर mg। यस। लेट मी टेक दिस एंगल वर्टिकल से थीटा, तो ये भी थीटा। यस सर। तो इधर क्या आएगा? mg cos थीटा। यस। इधर क्या आएगा? n1। हाँ। ठीक है। हाँ। यहां पे देखूंगा तो नीचे पूरा mg आ जाएगा। हाँ। और इसको n2 ले लेता हूं, दो ही पोजीशन लेता हूं, बाकी फालतू कंफ्यूज नहीं करते। यस सर। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे आएगा हमारा mg cos थीटा। तो at 1 what I can write? mg cos theta minus n1 is equals to m v square by r. Right? Yes. n1 की वैल्यू कितनी आ गई? mg cos theta minus m v square by r. माइनस mv स्क्वायर कर। हाँ। n2 कितना आ जाएगा? mg minus mv square by r आ जाएगा। बोलो। हाँ सर। क्या समझ में आया? तो ऑप्शन ए का। नहीं, क्या समझ में आया? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सर mg नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है। ठीक है। बट हाँ, बाद में हाँ, बाद में बढ़ क्या रहा होगा? है। डिक्रीज होगा। तो इन्होंने हाँ। क्या कह रखा है?
as the motorcycle is ascending. Important word is ascending. अगर टोटल दे रखा हाँ। होता तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, क्योंकि सिर्फ असेंडिंग दे रखा है मतलब ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होता इंक्रीज। तो फिर हाँ, फ्लक्चुएट सर अगर कहना असेंडिंग गलत या हो, वर्ड में असेंडिंग नहीं होता तो वो ऑप्शन हाँ ऐसा देते, बुकलेट में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आगे, फर्स्ट इंक्रीजेस हाँ देन डिक्रीजेस। हाँ ओके, यस सर क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने तभी कहा था एचसी वर्मा इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई निशिम बोलो। सर 11 में सर मुझे फिगर में डाउट आ रहा है सर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? सुन रहा हूँ। फिगर में क्या डाउट आ रहा है? ए का प्लेन सरफेस है, यस सर। बी का कॉन्वेक्स अपवर्ड है, सी का कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है। ओके तो मतलब सर हेलो सर, कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में सर मतलब वो मिरर अभी चालू किया है वो ऑप्टिक्स में, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है सर। ऊपर से देखूंगा, ऊपर से देख रहे हैं ना, अपवर्ड मतलब ऊपर से देखना है, यहाँ ऑब्जर्वर होगा। अच्छा, तो यहाँ पे n, यहाँ mg, यस पहले सर। केस में n इक्वल्स टू mg हो गया, na इक्वल्स टू mg। यस सर। यहाँ पे देखूंगा b, ऊपर nb, नीचे mg। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? mg माइनस nb इज इक्वल्स टू mvb स्क्वायर बाय r या mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से nb निकाल लेना, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। और ये c पॉइंट है, ऊपर nc और नीचे mg। तो यहाँ से nc निकाल लेना, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो क्या दिख रहा है? nc इज ग्रेटर देन na इज ग्रेटर देन nb। सर अगर सपोज कॉनकेव पूछा था तो कैसे बनता फिगर? कॉनकेव पूछा तो है, सी वाला इज कॉनकेव, पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ सर, मतलब हमें नहीं समझ, वही पूछा कॉनकेव में, वही डाउट आ रहा है सर, फिगर में कंफ्यूजन हो रहा है सर। अरे तो बनाया तो सही मैंने। सर कॉन्वेक्स अपवर्ड, बी इज कॉन्वेक्स अपवर्ड। यस सर, मुझे एक्चुअली उसमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है यार? अगर इधर से देख रहा हूँ तो ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? सर यहाँ से देख रहे हो तो सर ये तो सर कॉनकेव है, ये कॉनकेव है सर। राइट? यस सर कॉनकेव है। तो अपवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं ना, कॉन्वेक्स अपवर्ड मतलब ऑब्जर्वर ऊपर से होगा। तो आई थिंक यस एफसी इज मैक्सिमम। क्या दे रखा है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12 था ये? सर करेक्ट है आंसर। 11th का सी ऑप्शन। जस्ट गिव मी अ मिनट। आया समझ में? हाँ सर। एक्चुअली मुझे फिगर में कंफ्यूज हो रहा था, कॉनकेव अपवर्ड कॉन्वेक्स। अभी मैंने समझाया, अभी तो समझा ना। हाँ सर अभी समझ क्यों गया। रिपीट करो, बस बात खत्म करो। ध्रुव बोलो। ध्रुव कुछ बोलना है आपको? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी हेलो ध्रुव। सर। यस सर, अभी आया आवाज। हाँ सर, मेरे को है ना कंफ्यूज होता है कि मतलब एसीपी का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऑब्वियसली सर्कल की तरफ होगा ना, सेंटर की तरफ। सर मतलब बी में सर्कल हम लोग नीचे बना रहे तो नीचे की तरफ ऐसे। ऑब्वियस है ये तो, कि कहाँ पे होगा सर्कल? नीचे ही बनेगा ना इसका। तो आर किधर है? यस नीचे की तरफ, राइट? तो कॉमन सेंस है। अर्थात बोलो। सर 12th में डाउट है सर। सॉरी दो मिनट। हाँ सर 12th में डाउट। क्या दे रखा है 12th में? अ ट्रेन runs from east to west, another train B of same mass runs from west to east at the same speed along the equator. A presses train with the force F1, B presses B presses track with force F2. F1 F2 की बात कर रहे हैं। मैंने उस दिन आपको इस बारे में हिंट दिया था कि हमारा जो अर्थ है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, करेक्ट? यस सर। अब यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है और यहाँ सन है। तो आपको पता है कि ओमेगा ऐसा आएगा,
क्योंकि ईस्ट के पास पहले सन आता है, फिर ईस्ट जब घूम जाएगा तो वेस्ट के पास आएगा, करेक्ट? यस सर, वेस्ट टू ईस्ट तो रोटेट करता है। अभी समझ में आ गया ओमेगा का डायरेक्शन, करेक्ट? हाँ अब यस ट्रेन ए रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो यस ट्रेन सर, ए का ओमेगा 1 हो गया, ओमेगा ए, करेक्ट? या ओमेगा 1 कह देता हूं इसको। यस सर, ट्रेन बी कहां से कहां रन कर रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। करेक्ट? यस सर, ओके। अब जब मैं ये देखूंगा, क्या कहते हैं, हमारा रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव, तो ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ओमेगा 1 माइनस ऑफ माइनस ओमेगा, यस सर, ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, यस सर, करेक्ट? तो क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है? ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ग्रेटर देन ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब मैं किसी का भी एफपीडी बनाऊंगा, ठीक है, तो हमें क्या होगा, अंदर वाले जो फोर्सेस हैं उसके बारे में बात करना है। यस सर, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? ये आ रहा है ना इसका आंसर 11th 12th का। हाँ, तो अंदर की तरफ जो नेट फोर्स होगा, प्रेसेस द ट्रैक विद अ फोर्स, ठीक है? तो किस फोर्स से प्रेस करेगा? एफ नेट सेंटर इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू ए सेंट्रिपिटल, यस सर, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा जिसका ज्यादा होगा उसका आ जाएगा आंसर। हाँ सर, आया समझ में? यस सर, समझ। स्क्रीनशॉट लेना है? आई एम अज्यूमिंग ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 14, एक मिनट, प्रियांश हाँ यस सर, 13 में कौन out सा? है। 13 में डाउट है। हर्ष कौन सा? हाँ सर, 13 में डाउट है। इट विल चेंज एक्चुअली यार, थोड़ा सा ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वही चीज है। इधर देखो, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक? हाँ, यहाँ पे जो mg लगेगा वो किधर लगेगा? अंदर लगेगा, अंदर लगेगा। ठीक? अब अगर ये एंगल थीटा लेता हूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, थीटा हो जाएगा। ये रेडियस है तो ये बेस कितना हो जाएगा? r cos थीटा, यस सर। करेक्ट? हाँ। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg cos cos थीटा, थीटा। ठीक है? हाँ, है ना? mg cos थीटा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट? रिएक्शन। हाँ इधर ये एंगल थीटा आ जाएगा, राइट? यस सर। अब इसका जो सर्कल बनेगा, मैं एक्चुअली इसको पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वी विल डिराइव दिस। इसका सर्कल ये होगा, हाँ यस सर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा? mg cos थीटा माइनस n cos थीटा, करेक्ट? इज इक्वल टू m into a सेंट्रिपिटल। हाँ सर। a सेंट्रिपिटल इज m ओमेगा स्क्वायर r। यस सर। तो बेसिकली इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो g की वैल्यू आती है, या g इफेक्टिव आता है हमारा रादर, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r
cos square theta। सर ये आता जी है। के टर्म्स में कैसे आ जाता है जी इफेक्टिव? जी के टर्म्स पे कैसे आता है कि वो सेंटर पे यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इसीलिए पोल्स पे वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सर लेकिन जी इक्वेटर। इफेक्टिव अब सर एक बार इक्वेशन लिख सकते हो? जी इफेक्टिव के टर्म्स में कैसे आएगा? हाँ। या यहाँ पे ये जो mg लिखा है ना मैंने, mg नहीं होगा, ये mg इफेक्टिव होगा यहाँ पर। हाँ ठीक है सर। समझ में आई बात? हाँ सर। तो वो वहां से आती हैं चीजें। तो सर वो वाला जो आपने केस बनाया है वो मतलब जी इफेक्टिव वाला है ना? हाँ जी, तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट आ रहा है। इसीलिए पोल्स पे अलग वैल्यू होती है और इक्वेटर पे अलग होती है। सर एंड वी लेकिन विल हाँ सर पोल्स पे भी, लेकिन सर वो जो अगर हम लोग थीटा कंसीडर करें तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि मैंने थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया है। हाँ सर तो समझ cos स्क्वायर 90 होते ही 0, तो जी इफेक्टिव जी हो जाएगा। हाँ सर समझ गया। राइट, वी विल डिराइव दिस इन ग्रेविटेशन चैप्टर। हर्ष बोलो। हाँ सर, तो मतलब ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी ना सर, फिर रोटेट स्टॉप कर ओमेगा रहा है। 0 हो गया तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी हो गया हर जगह। हाँ सर, तो मतलब कुछ इफेक्ट नहीं है। कोई तो आंसर क्या दे रखा है? नहीं सर, मैं वो इससे पूछ रहा था। रिमेन सेम दे रखा होगा, सी ऑप्शन 11th का, 13th का, डी दे रखा है। एक मिनट, डी इंक्रीज रेट्स। रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। हाँ रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है एक्चुअली। हाँ ओके सर। वैसे रिमेन सेम आना चाहिए यार। रिमेन सेम आना चाहिए। एक मिनट दो। रिमेन सेम आना चाहिए। बोलो अरिंजय। सर वो मैंने ऐसे किया था, मतलब कि सर हाफ पार्ट तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर आएगा तो अरे नहीं, वो इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ वो करेक्ट है यार। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ओमेगा 0 कर दोगे तो जी इफेक्टिव जी हो जाएगा ना, और इसको सिंपल लॉजिक से भी प्रूव करा जा सकता है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर लगेगा। हाँ सर। और तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, करेक्ट। हाँ। यहाँ पे रखोगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर, नॉर्मल ऊपर। यहाँ रखोगे तो भी सब जगह सेम ही आ रहा है ना, सर्कल तो है ही नहीं। नीचे रखने पर फिर भी नीचे रख दो, क्या दिक्कत है? तो सर mg अलग ऊपर, आएगी ना। नॉर्मल रिएक्शन नीचे, हर जगह नॉर्मल रिएक्शन बाहर ही आ रहा है। अच्छा हाँ, कहीं भी रख दो। हाँ ये हाँ सर। राइट। हाँ सर। बोलो प्रियांश, बोलो हर्ष। सर रिमेन सेम एवरीवेयर कैसे है? अभी तो आपने बोला डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ रिमेन सेम आएगा, मैं वही कह रहा हूँ। ओमेगा 0 हो गया ना बच्चे, तो ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा ना जब ओमेगा 0 हो गया तो। अच्छा मतलब जब अर्थ का ओमेगा 0 कंसीडर करें। हाँ, स्टॉप्स रोटेटिंग। अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग है, हाँ तो रिमेन सेम एवरीवेयर होगा। हाँ सर समझ गया। वी विल डू दिस, डिराइव करेंगे अपन, ये तो स्टैंडर्ड वो है। क्वेश्चन 40 अभी बाकी है डाउट। प्रियांश, जने कुछ बोलना है? सर हमने पहले पढ़ा था कि जी भी आर के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है। हाँ तो वो आर चेंज होगा उस हिसाब से। हाँ, इन्होंने क्या कह रखा है? ओके मुझे समझा, सॉरी गाइज। यहाँ पे पता है क्या, दे आर नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ परफेक्ट स्फीयर। ओवल शेप का स्ट्रक्चर कंसिडर किया। डोंट वरी यार, ग्रेविटेशन जब हम पढ़ते हैं तब उसको परफेक्ट स्फीयर लेते हैं। तो अगर परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो फिर अलग अलग आएगा, तब इसलिए उन्होंने डी ऑप्शन दे रखा है। बट वो एग्जाम में आएगा, डोंट वरी प्लीज, है ना। स्टॉप्स रोटेटिंग तो जी की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि बेसिकली जी का जो फॉर्मूला होता है ना, स्मॉल जी का, जो मैंने क्लास में भी डिराइव किया था, जी एम ई बाय आर स्क्वायर होता है। तो अगर रेडियस अलग अलग हो जाएगा तो आपका आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो जी इफेक्टिव आया था वो जी इफेक्टिव कितना आया था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ओमेगा 0 है तो जी इफेक्टिव किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा। और जी हमारा क्या है, जी एम ई मास ऑफ अर्थ बाय आर का स्क्वायर। इफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। If r is not equal to constant,
दिस इम्प्लाइज जी विल वेरी। सो हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं जो हमारे जेई के उसमें, तो उसमें स्फीयर ही लेकर सॉल्व करते हैं, इसलिए वो वेरिएशन दिख रहा है। राइट जनय, योर पॉइंट इज करेक्ट। यस शरद, कुछ बोलना है बच्चे? सर जनय आगे बोलो। जितने भी क्वेश्चन है उसमें जी कांस्टेंट ही लेना। हाँ आपको जी को हमेशा कांस्टेंट लेना है, ठीक है। दे विल टेल यू अगर वेरी कराना है तो, ग्रेविटेशन चैप्टर तक जी कांस्टेंट ही है, नहीं तो बताएंगे आपको। ओके थैंक यू। ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है इसलिए अलग अलग आता है। यस शरद, कुछ बोलना है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने क्या एज्यूम किया कि एक्सिस पे जी एज्यूम किया और इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। वो जो आपने अज्यूम किया वही तो, वो पता है क्यों आ रहा है? वो यहाँ से आ रहा है, जो मैंने लिखा है यहाँ से आ रहा है, इसलिए मैच कर रहे हैं आपका। अज्यूम कैसे करा? कोई आपके पास शक्तियां थोड़ी हैं, कोई अद्भुत शक्तियां कि सर मैंने ये अज्यूम किया। तो फिर अज्यूम करने के लिए पीछे लॉजिक होना चाहिए, तो लॉजिक ये है, इसलिए वो आ रहा है आपका। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 14। दुबे सर जी मुझे 15 में डाउट था, सॉरी सर। मुझे ले लो यार। दुबे जी कौन सा? सर 14। दिवम कौन सा? सर 14। ठीक है। A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity in horizontal plane. T1 and T2 be the tension at L/4 and 3L/4. तो यार ऐसा होना चाहिए बच्चे। देखो मैंने यहां से इसको ऐसे सर्कल में घुमाया, राइट। अब यहाँ पे अंदर की ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। ओके अब देखना है यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा और यहाँ पे T2 लगेगा, करेक्ट। ये R1 है और ये R2 है। ओमेगा कांस्टेंट होगा। सो T1 को मैं क्या लिख सकता हूं? M ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर R1। यस सर। M2 ओमेगा स्क्वायर R2। करोगे सॉल्व अब दोनों? यस सर। करेक्ट। यस सर। दिवम कुछ बोलना है? नहीं सर वो पहले का था, सॉरी। हर्ष कुछ बोलना है? हाँ सर, अगर हमने ओमेगा के जगह पे m1 v स्क्वायर बाय r1 लिया तो अरे सर क्यों जो दे रखा है मैं उसको लूंगा ना। व्हाई वुड वी टेक दैट? क्या लिखा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि आप v लेते हो तो आप गलती कर देते हो, आप उसमें भूल जाते हो कि है ना v में के अंदर भी ओमेगा आता है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है मैं तो उसको लेके सॉल्व करूंगा, राइट? हाँ सर। सर T2 will be greater than T1 ना? आप निकालो क्योंकि यहाँ पे मासेस का भी फर्क है। ओ सर देखा ही नहीं मैंने, सॉरी। है ना, इसीलिए मैंने M1 में छोड़ा है जानबूझ के कि आप निकालो, नहीं आया तो कल सुबह पूछ लेना। सर ये यूनिफॉर्म रॉड लेगी ना? हाँ सर लेकिन आंसर तो बी होना चाहिए, फिर उन्होंने ए कैसे दिया है? मुझे नहीं पता आंसर क्या होना चाहिए, आप सोच लो ना। प्रियांश आपके सामने ये इक्वेशन लिखी है। सर मैंने अप्लाई किया था इसलिए मेरे को डाउट है। नहीं आपके सामने इक्वेशन लिखी है, आप M1 और M2 के बारे में सोचो और सोच के मुझे सुबह जवाब देना। ओके सर। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। T1 क्या करेगा, इधर वाले को खींचेगा, राइट। T2 क्या करेगा, सिर्फ इधर वालों को खींचेगा। वैसा कुछ सोचो मास के बारे में। जेई तो आपको क्लियर करना है, राइट। तो आई गिव यू दिस एज एन एक्सरसाइज, आप करके देखो, नहीं आया तो सुबह पूछना मुझसे। क्वेश्चन नंबर 15। प्रियांश लोअर योर हैंड अगर आपको 15 में डाउट नहीं है तो। हर्ष? हाँ सर 15. A simple pendulum having a bob of mass m is suspended from the ceiling of a car
used in a stunt film shooting. The car moves along a inclined cliff at a speed v, making a jump to leave the cliff and lands at some distance. Let r be the maximum height of the car from the top of the cliff. The tension in the string when the car is in air. वर्टिकल सर्कल यूज होगा. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं. ये हमारा क्लिफ बन गया, कार यहां से चली, ठीक है, ये मूव करा, कार ने ऐसे मूव किया, ये ऐसे गया, एंड दिस. सो दिस इज व्हाट कर्व्ड पाथ. यस. तो कर्व्ड पाथ पे क्या होता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है. ठीक है. तो आर क्या दे रखा है? मैक्सिमम हाइट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द कार इज इन एयर. यस. ओके. तो ये अपन वर्टिकल सर्कल में पढ़ लेंगे, नहीं तो आप कर सकते हो. देखो इस चीज में एक चीज कर सकते हो कि mg कहाँ लगेगा? नीचे. नीचे लगेगा, राइट. टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर. अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, राइट. हाँ. तो अगर मैं ऐसा कार का FBD बनाऊं जब हवा में, राइट, और आपका स्ट्रिंग ऐसे है, हाँ. ये मैंने रूफ बना दिया, ठीक है. अब तो यहाँ mg, यहाँ टेंशन. यस सर. यस. राइट. उसके कंपोनेंट निकालो और फिर सर वो स्ट्रिंग के अलोंग ही निकालने ना उस क्वेश्चन के हिसाब से. हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा ना. हाँ सर. ऐसा, राइट. यस सर. ध्रुव, अथर्व, क्लियर है? सर ये वर्टिकल सर्कल सर हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? बस अभी आ ही रहा है. नेक्स्ट वीक आई विल बी स्टार्टिंग विद वर्क पार एनर्जी. उस वर्क पार एनर्जी में मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखवा दूंगा, तो मैं वर्टिकल सर्कल में आपको चीजें लिखवाना बता सकता हूँ फिर. ओके. वैसा. ध्रुव कुछ बोलना है? सर समझ गया. लोअर योर हैंड्स. सर 16 में भी डाउट है. 16 में भी डाउट है. हाँ. अच्छा बच्चों, मैं ना, मुझे आई हैव सम वर्क, अर्जेंट वर्क, तो मैं ना सिर्फ एक्सरसाइज ये ऑब्जेक्टिव 1 ही डिस्कस कर रहा हूँ. रेस्ट ऑल कैन लीव, जिनको ऑब्जेक्टिव 2 और, क्योंकि इस वीक मैं एक डाउट लेक्चर और रखने वाला हूँ, तो उसमें ऑब्जेक्टिव 2 और बची हुई एक्सरसाइज डिस्कस होगी. तो जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं. आई एम ओनली डिस्कसिंग टिल क्वेश्चन नंबर 16. आई हैव सम वर्क. ओके. चने कुछ बोलना है? यश कुछ बोलना है? सर 16 में डाउट है. बता रहा हूँ 16 तो बता ही रहा हूँ ना. बोलो. आपने बोला कि डाउट लेक्चर, तो कल तो हम लोग का बहुत सारे लेक्चर पता है मुझे, कल नहीं रखूंगा मैं, मुझे पता है वो चीज. तो प्रोबेबली आई विल सी कि आपका छुट्टी कब है, उस दिन मैं रख लूंगा. वही मुझे आपको वही बताना कि कल मत रखना, क्योंकि हाँ डेफिनेटली आई नो कि अंशुल सर ने कुछ तो एडजस्टमेंट किया है, वो ग्रुप पे मैंने देखा था. और उसको अंशुल सर का उसके बाद भी एक उसने उन्होंने डाउट लेक्चर रखवाया है शाम को भी, इसलिए. हाँ दैट इज ओके. ठीक है ना. कल नहीं रखूंगा ऑब्वियसली, वो अपन क्लास में भी डिस्कस करेंगे. सर पूरा हफ्ता है सर, इवनिंग में किसी दिन रखूंगा ध्रुव, डोंट वरी. जिस दिन आपके सुबह 2-3 लेक्चर उस दिन देख लेंगे. Let theta be the angular displacement of a simple pendulum oscillating in a vertical plane. If the mass of bob is m, the tension in the string is mg cos theta, not mg cos theta. सर ये वर्टिकल प्लेन ऐसा मतलब विजुअलाइज नहीं हो रहा, कैसे करना है ये? अरे कुछ नहीं यार, ये SHM पढ़ते ही सब क्लियर हो जाएगा. इधर देखो. SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके सर. यहाँ से ये पेंडुलम ऐसे घूमता है, बचपन में देखा होगा आपने. हाँ यस सर. तो ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ टेंशन. अब इसका मोशन पता है कैसा होगा? मोशन ये ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ऐसे जाएगा. यस सर. एंड वापस, और फिर ये वापस आएगा. यस सर. ये SHM होता है. ठीक है. तो अब इसमें नीचे mg, इधर mg cos थीटा. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r. यस सर. करेक्ट. अब एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, v इक्वल्स टू 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे. यस सर. तभी तो वो वापस आ रहा है. तो ये 0 हो गया. यस तो एक्सट्रीम पे 0 हो गया, तो t इक्वल्स टू व्हाट?
mg cos theta कहाँ पर आएगा? एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन. तो आई गेस द आंसर इज सी ऑप्शन. यस सर 16th का आंसर देख लेते हैं. द आंसर इज सी ऑप्शन. एंड सर वो वर्टिकल सर्कल वाले क्वेश्चन आपने जो भी मतलब थोड़े बहुत समझाया वो भी उतना कुछ समझा नहीं. कोई बात नहीं, सब क्या करोगे समझ के फर्स्ट आ जाओगे फिर तो, मतलब विश्वास ही नहीं होगा खुद को ही. हाँ सर लेकिन तो भी तो मतलब फिर फर्स्ट थोड़ी आना है. सर आप बता सकते हो क्या? सर आप बता सकते हो क्या सर एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम क्या होता है सर? एम्पलीट्यूड हाँ ऑफ सर मैंने भी पेंडुलम वो क्वेश्चन देखा. कोई हाँ, बात सर. नहीं, छोड़ दो यार, सुनो मेरी बात. एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन. तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा सर तो दिस मीन इज पोजीशन मतलब रेस्ट वाला ना? नहीं, मीन पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर नेट फोर्स 0 हो. अच्छा ठीक है, तो वो एसएचएम का पार्ट है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये होगा. ओके तो सर मतलब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे ना हम? वो अब दो तरह के एसएचएम होते हैं जो आपने देखा, ये एंगुलर एसएचएम है. लीनियर एसएचएम भी होता है. तो लीनियर एसएचएम में जो स्प्रिंग का मोशन होता है, पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आया. हाँ ठीक सर, है, नहीं वो तो सिर्फ दिस मुझे इज वो द एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. अच्छा ओके सर, वही वो क्वेश्चन नंबर 16 में वो था इसलिए पूछा. अर्श कुछ बोलना है? मुझे इससे रिलेटेड डाउट नहीं है बट वो सर टेस्ट से रिलेटेड डाउट है. अगर सर बोलो. कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा और उसमें दो लोग को सेम मार्क्स आते हैं तो फिर उसका क्राइटेरिया है ना केमिस्ट्री, आई थिंक कुछ ऐसा क्राइटेरिया केमिस्ट्री मैथ्स. क्योंकि अभी सर हम लोग का अभी सिर्फ मैथ्स का टेस्ट हुआ था ना संडे को, तो फिर उसमें सर 40 मार्क्स का टेस्ट था. मुझे 40 आउट ऑफ 40 आया, तो फिर भी रैंक 89 दिया सर. आपकी डेट ऑफ बर्थ पे होगा फिर वो. सर जेई में भी ऐसा ही होता है? अरे जेई में इतना नहीं होता, डोंट वरी, सेम नहीं आएंगे, एक दो बच्चे के ही होते हैं वो. सो यू डोंट वरी. अब वो बाकी तो है जो है, मतलब यू कैन नॉट फाइट विद दैट. सो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टू स्कोर बेटर. और आउट ऑफ आउट सबके नहीं आने वाले, डोंट वरी. एनीवेज, किसी को कुछ बोलना है क्या? यस शलद. हेलो सर. हाँ बोलो. सर आपने जो टॉर्क का बेसिक हमें सिखाया कल के लेक्चर में, तो उसके बेसिस में हम एलएलएम के जो क्वेश्चंस थे वो कर सकते हैं? नहीं अभी मत करो, मैं करवा दूंगा. क्यों करना चाहते हो? फिर आप इक्वेशन लगाओगे तो मुझे पूरा एक लेक्चर लग जाएगा उसको करवाने में, तो अभी मत करो. नहीं सर ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि मुझे रिलेटेड दिखा था उसमें, इसीलिए पूछ रहा था. वही करना वही है. कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है टॉर्क का, बट एट द राइट टाइम वी विल डू दैट. क्योंकि उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना होगा, तो मैं जब रोटेशन पढ़ा दूंगा तब मैं सारे क्वेश्चन ले ही लूंगा वो वाले. ठीक है, मेरे को तो जस्ट फील दिलाना था कि क्या हो रहा है. कल मैं अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा. ठीक है, तो कल का लेक्चर मत स्किप करना प्लीज, वो जो मैं आज कराने वाला था. स्पर्श का तो अच्छा ही है, पर मुझे तो डायरेक्ट मुझे भी 40 मिला है, तो भी मुझे 123 रैंक मिला है. कोई बात नहीं ना. आपको क्या करना है, 122 बच्चों को गायब करना है जो आपके आगे हैं. फिगर आउट कर लो आपके सामने ऑनलाइन में कौन कौन है, इन सबको गायब करवा दो. तो आपकी रैंक 1 हो जाएगी. ठीक है, कैसे बच्चों जैसे लड़ रहे हो यार. जेई में लेकर आना ना आउट ऑफ आउट. ओके एनीवेज, वेदांत बोलो. सर आप क्वेश्चन बता सकते हैं क्या? तभी मैं डिस्कनेक्ट हुआ था. मैं बता तो सकता हूँ, बताना है क्या? हाँ सर प्लीज. हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हाँ सर, एम ओमेगा स्क्वायर. एम ओमेगा स्क्वायर नहीं बच्चे, यही तो गलती कर दी. एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होता है ना. हाँ सर सॉरी सर. तो ये हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर ए. खत्म हो गया सवाल. सर मुझे ये डाउट था कि अगर ऑब्जर्वर दूसरे डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है तो वो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो सिर्फ कह रहे हैं वैल्यू कितनी होगी. एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज आउटसाइड. ओके सर. सर तो हम लोग रिलेटिव नहीं निकालेंगे उसमें? नहीं, कहीं पे भी क्यों निकालोगे रिलेटिव? सूडो फोर्स में कहीं बताया मैंने रिलेटिव? सूडो फोर्स बताया मैंने. एफ सूडो इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. यस सर. तो वहीं पे खत्म हो जाती है चीजें, राइट? हाँ सर. सर और एक मुझे डाउट था, हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? पता नहीं कर सकते. सेंट्रीफ्यूगल और नॉर्मल तब आप इक्वेट कर सकते हो जब पार्टिकल रेस्ट पर है और अंदर की तरफ एन लग रहा है. दैट इज अ पर्टिकुलर सिनेरियो. मान लो
स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो लग ही नहीं रहा। हाँ सर। तो वो सब तो चीजें खत्म ही कर दी ना। आपको क्या बताया, जो 6 पॉइंट बताएं, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना के चीजें लिखो। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एक्सेलरेटिंग है तो सेंट्रीफ्यूगल लगा देना, और हाँ सर। अगर नॉन इनर्शियल है तो सेंट्रीपिटल लगा देना, राइट? यस सर। एनीथिंग एल्स वेदांत? नो सर, थैंक यू सर। ओके, यस दुबे कुछ बोलना है? रुक जाओ निशिम, कॉल आउट करूंगा नाम है आपका। यस दुबे कुछ बोलना है? हाँ सर, मैं ही बोलो यस दुबे। हाँ सर, वो क्या कहते हैं वर्टिकल वाला मतलब क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। कोई बात मतलब नहीं ना, समझाया भी नहीं मैंने। 15th वाला वो जो अभी आपने कराया ना, वो वाला क्वेश्चन नहीं समझा था। क्या नहीं समझा था? इधर t माइनस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r। नहीं सर, ये वाला नहीं, ये तो 16th है सर, 15th। अरे यार ये बोला था भाई कि आप कैसे हो यार, पूरा करवाते हो काम, पहले क्यों नहीं बोला? ये ऐसे घूम के जाएगा। हाँ यस सर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, mg तो नीचे लगेगा ना? यस सर। तो इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, यस सर। और इधर a सेंट्रीपिटल आएगा। हाँ सर। हाँ राइट, और Yes, वो वहां पे टेंशन लिख देना आप अकॉर्डिंगली, ठीक है? यस सर। ट्राई करना, नहीं आया तो मुझे, मैं बताऊंगा, ये वाला मैं बता दूंगा, ठीक है? निशिम कुछ बोलना है? कहाँ गया भाई निशिम का हाथ चला गया, सॉरी यार, वो मैंने गलती से कर दिया। निशिम रेज हैंड करो बच्चे। हाँ निशिम बोलो। नहीं सर, मुझे जो डाउट था मैंने क्लियर हो गया, खुद से सोच लिया सर, डाउट नहीं है। ओके शुभम बोलो। हेलो सर, मुझे तो नोट्स में डाउट है सर, वो आप कल बता, यानी जब आपका लेक्चर होगा तब पूछूं क्या? वैसे मुझे कुछ काम तो है। कितना बड़ा है क्या डाउट? नहीं सर, लाइक एक सम का थोड़ा सा छोटा पार्ट नहीं बोलो समझ बोलो रहा बोलो 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 फटाफट बोलो। कौन सा सम? सर एक सेकंड, हाँ सर पीछे जाओ, प्रीवियस पेज। और सर हाँ ये सर, इधर वो टेंडेंसी टू स्लिप इनसाइड। हाँ वो वाला नहीं समझ रहा। अरे जब स्पीड स्लो होती है तो आप अंदर की तरफ गिरते हो। साइकिल चलाइए बचपन में, जब कम स्पीड से टर्न लेते थे तो अंदर की तरफ मेरा गिर जाता था। सर पैर नीचे चला जाता था। हाँ, समझ में आ रही बात? अच्छा ओके, तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा। ओके हाँ, थैंक यू सर। और सर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम टर्न नहीं ले पाएंगे ना? डिपेंड करता है, बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन कराया है मैंने, ऐसे कैसे कह सकते हो? कराना हाँ याद आया। राइट। हाँ तो सर। आप याद करने वाले जो बच्चे ना, इनके मार्क्स कभी नहीं आते, क्योंकि आप चीजें याद करो। आप सोचो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफबीडी बनाओ, जो भी फोर्सेस है, 5 फोर्सेस पढ़ाई है शुभम। एमजी, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, उसके अलावा फ्रिक्शन 4, स्प्रिंग फोर्स 5 फोर्सेस पढ़ाई है बस। उसके अलावा सूडो फोर्स तो नॉन इनर्शियल में लगता है, इट्स अ नॉन रियल फोर्स। तो काम खत्म हो गया, जो भी दे रखा है वो लगा दूंगा क्वेश्चन में, खत्म क्वेश्चन। हाँ सर, तो अभी तक तो सर बस वही 5 फोर्सेस से हमारा काम चलेगा ना? हाँ, अभी तक क्या यही फोर्सेस है काम। आगे और चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दूंगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐड करूंगा 6ठा। आगे पढ़ाऊंगा क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐड करूंगा 7वां। ओके सर। हाँ, तो ये है फंडे। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।